आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑफ मिरर फार्मूला। ठीक है, तो बच्चों इसको बहुत शानदार तरीके से ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि आपके सारे न्यूमेरिकल लगते चले जाएंगे। बस आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, और जब आप लास्ट में पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप ये पाएंगे कि हमारे सारे न्यूमेरिकल लग जा रहे हैं। बिल्कुल जो भी डाउट थे वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो चलो बच्चों देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप क्या देख पा रहे हैं कि जो हमारा फार्मूला यूज होगा वो क्या होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये तो मेरा फार्मूला है, ये सबको याद होगा, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। बस तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर देखिए क्या लिखा है कि बस साइन की गलती मत करना, कोई भी न्यूमेरिकल लग जाएगा। ठीक है, बस क्या नहीं करना है, साइन गलत नहीं करना है। तो चलो पहले समझते हैं क्या साइन नहीं गलत करना है। देखो ये सामने आप देख रहे होंगे, एक कॉन्वेक्स मिरर है, एक कॉन्केव मिरर है। हमको क्या देखना है कि देखो जैसे ये जो पोल है ना, पोल को आपको ओरिजिन मान लेना है। क्या मान लेना है? ओरिजिन। तो ये आपका कौन सा मिरर है? कॉन्केव मिरर। अब देखो यहीं पे इसको ओरिजिन मान लो। क्या मान लो? ओरिजिन ओ। तो इधर की सारी डिस्टेंसेस प्लस होती हैं, आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में। ठीक, कि ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। गेटिंग? इस तरफ की प्लस में होती डिस्टेंसेस, इस तरफ माइनस होती हैं। और अगर कोई डिस्टेंस आप ऊपर नापोगे ऊपर की तरफ तो प्लस होगी, और नीचे की तरफ अगर मेजर करोगे तो क्या होगी? माइनस में होगी। बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो जब कॉन्केव मिरर लेंगे तो क्या होगा, इस तरफ ही देखो ऑब्जेक्ट को हमेशा इस तरफ आप रखोगे। कहाँ रखोगे? इसी तरफ, इस तरफ ही ऑब्जेक्ट को रखोगे। तो जब इस तरफ ऑब्जेक्ट को रखोगे तो जाहिर सी बात है इस तरफ वाली सारी डिस्टेंसेस क्या होंगी? निगेटिव होंगे। तो यू तो हमेशा जान लो, गांठ बांध लो कि चाहे कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों के लिए यू आपको क्या लेना है? निगेटिव ही लेना है, इसमें कुछ सोचना है नहीं है। ठीक है, अब फोकल लेंथ में आपको देखना है कि कॉन्केव, देखो कॉन्केव का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है इस तरफ, तो इसका एफ किस में लेना है? निगेटिव में। किस में लेना है? निगेटिव में। और इस तरफ देखो ये पोल है, पोल के इस तरफ राइट साइड में सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इसका फोकल लेंथ जो होगा एफ, वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, बाकी आपके न्यूमेरिकल लगते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर देर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये आपका मिरर फार्मूला है क्या? 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। एक चीज़ और है, लीनियर मैग्नीफिकेशन। लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है कि भैया जी जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर एक कोई कॉन्केव मिरर लिया। ठीक है, अब इस कॉन्केव मिरर में ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये वाला, ये अगर ऊपर नापेंगे तो प्लस होगा, और यही चीज़ अगर इमेज इसकी उल्टी बन रही है नीचे की तरफ तो साइन क्या होगा? माइनस होगा। बस इतनी सी बात ध्यान रखना है। तो कहता क्या है कि लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है? H2/H1। H2 का मतलब क्या होता है कि जो इमेज की हाइट है, H2 मतलब इमेज हाइट। ठीक है, H2 का मतलब हो गया आपका इमेज हाइट, और H1 का मतलब क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट हाइट। ठीक है, और इसका रिलेशन याद रखना क्या होता है? -v/u इज इक्वल टू H2/H1। इस माइनस को मत छेड़ना क्योंकि ये फार्मूले का माइनस है, बाकी जो जैसा रहेगा वैसा रख देना है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने रेड कलर से मार्क किया है कि इस माइनस को डिस्टर्ब मत करना। अब मैग्नीफिकेशन क्या होता है? रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक बात और समझ लेंगे कि m अगर 1 से बड़ा होगा तो क्या मतलब हुआ? H2/H1 अगर 1 से बड़ा है, ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो H2 है वो H1 से ज़्यादा होगा, यानी जो इमेज बनेगी वो बड़ी बनेगी। क्या बनेगी? बड़ी बनेगी। किससे? आपके ऑब्जेक्ट से। इमेज क्या बनेगी? बड़ी बनेगी। किससे? आपके ऑब्जेक्ट से। अगर m बराबर 1 है तो क्या मतलब हुआ? m को तो लिखते हैं H2/H1, ये है 1, तो क्या बन गया? H2 इज इक्वल टू H1। तो बस जो इमेज की हाइट है वही आपकी ऑब्जेक्ट की हाइट हो जाएगी। बस इतनी सी बात आपको समझनी है, और कुछ नहीं समझना है। फिर देखो अगर m इज लेस देन 1 हुआ तो मतलब क्या हुआ? H2/H1 इज लेस देन 1। तो यहाँ से क्या निकल के आया? H2 इज लेस देन H1, यानी जो इसकी हाइट है, मतलब इमेज की हाइट है, इमेज हाइट वो छोटी होगी किससे? ऑब्जेक्ट हाइट से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर। जैसे ही कॉन्केव मिरर आया तुरंत मुंह से निकला माइनस। फोकल लेंथ किस में आ गई? हमारी माइनस में आ गई। कितनी है? -12 सेंटीमीटर। क्यों माइनस लिया? क्योंकि भाई कॉन्केव है ना।
अच्छा, कह रहा है कितनी दूर पर रखा है, बोलता है कि 10 सेंटीमीटर। तो यू हमेशा मैंने बोला था माइनस में लेना है, ठीक है। अब क्या करेंगे आगे, देखो ध्यान से, अब क्या करेंगे, 10 ये आ गया हमारा, ओके। अब मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज पता करना है। तो देखो मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज पता होने के लिए वी भी पता होना चाहिए, वी हमारे पास है नहीं, तो चलो पहले वी निकाल लेते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब बस कुछ नहीं, धाड़ रख दो, यहाँ पे 1/12 रखा, वी पता ही नहीं है, प्लस यू की जगह पे -10, ठीक, जो जैसा है वैसा रख दो बस। तो ध्यान से देखो, वी निकालोगे तो कितना आ जाएगा, -1/12, वो वाला 10 इधर आया तो प्लस में हो गया, ये हो गया 1/v। तो चेक कर लो कितना एलसीएम आएगा, एलसीएम आएगा 60। 12 का पहाड़ा इसमें कितनी बार जाएगा, 5 बार, तो ऊपर चला गया। 10 का पहाड़ा 6 बार, 6 × 1 6। तो यहाँ से कितना आया बेटा हमारा, 1/60 इज इक्वल टू 1/v। हमको चाहिए v, तो ये हो गया 60 प्लस का 60। अब चलो मैग्नीफिकेशन निकालते हैं। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, -v/u। तो -v हमारा आया 60, u हमारा है कितना बेटा, -10। तो कितना आ गया, +6 आ गया। मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है, मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब इमेज कैसी होगी, इरेक्ट होगी। कैसी इमेज होगी, इरेक्ट। क्योंकि ध्यान से देखो, अब आपका m+ में आया है, मतलब ऑब्जेक्ट भी इसी तरफ होगा और इमेज भी इसी तरफ होगी, तो ये कब होगी, ये इरेक्ट होगी, ठीक है। चलो, आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर बच्चों आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरी मेहनत को लाइक करें, सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अभी आप लास्ट तक जब पहुँचेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, कुछ दिक्कत नहीं होगी। आइए पढ़िए क्वेश्चन को, वीडियो पॉज करिए, लगाइए। कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स इमेज मैग्नीफाइड ए रियल इमेज। सुनो, कह रहा है कि h1 हमारा x मान लो, तो जो हाइट है वो 3 गुना बड़ी है। तो यार कुछ रही होगी तभी तो 3 गुना बड़ी हुई है, तो x मान लो, लेट कर लो कि x रही होगी, तब 3 गुना हो गई। ठीक, कितनी सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, -10 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है, वेयर इमेज इज लोकेटेड। तो ठीक है, मतलब अल्टीमेटली क्या पूछ रहा है, इमेज कहाँ लोकेट हो रही है, v पूछा है। तो क्या लगा दोगे, आप कहेंगे सर h2/h1 इज इक्वल टू -v/u लगा दीजिए, ठीक। अच्छा, कह रहा कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज, ठीक है। तो h2 कितना है हमारा 3x, h1 कितना है हमारा x, ये कितना आ गया हमारा -v पता नहीं है, और u हमारे पास -10 है। तो कितना आ गया हमारा x कट गया, ठीक। 3 इज इक्वल टू v/10, तो v कितना आ गया 30। इमेज कहाँ बन रही है, 30 सेंटीमीटर दूर, ठीक है। इमेज कहाँ लोकेटेड है, 30 सेंटीमीटर दूर। प्लस है, प्लस का मतलब उस साइड, दूसरी साइड, अपोजिट साइड, ठीक है। चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। देखो साइज दिया ना किसका, ऑब्जेक्ट का, तो ये हो गया हमारा h1। कितनी सेंटीमीटर दूर स्थित है ये, u इज इक्वल टू आ गया -27। क्यों, क्योंकि ये क्या है हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक। फोकल लेंथ है -18, ठीक है। अच्छा, व्हाट डिस्टेंस मिरर्स, फिर वही पूछ रहा है कि मिरर क्लियर इमेज पानी है, ठीक। मिरर शुड स्क्रीन बी प्लेस्ड, स्क्रीन कहाँ रखें, वी निकालना है। तो क्या करो, देखो पहले बात किस में हो रही है, इसमें, ठीक। तो लगा दो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। देखो f क्या है -27, v कितना है पता नहीं, u कितना है -27, ठीक। तो ये आया 1/v, कितना आ गया हमारा, बोलो ये क्या हो गया, एक मिनट। देखो बेटा यहाँ से थोड़ी सी गलती हो गई, इसको ठीक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे f हमारा कितना है, f हमारा है f हमारा -18 है, ठीक। v निकालेंगे तो -1/18 प्लस का 1/27, कर लो इसको बस। कितना एलसीएम कितना आया, 90, नहीं 90 नहीं आएगा, कर लो देख लेते हैं। 18 27, 9 से काटेंगे 9 2 18, 9 3 27 6, ठीक है। 54,
डिवाइड करो 3 बार, ये 2 बार, तो v कितना आ गया बेटा आपका, v आ गया 54 माइनस का v आ गया। तो बस अब क्या पता करना है, साइज, ठीक है। तो लगा दो h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। h2 कितना है हमारा, h2 है हमारा पता नहीं है, h1 कितना है हमारा 7, माइनस v कितना है हमारा माइनस का 54, u है माइनस का 27, कट गया तो ये आया माइनस का 2, और इधर कितना आया h2 अपॉन 7, तो ये आ गया h2 इज इक्वल टू माइनस 14। ठीक, उसका कितना है बेटा, हाइट कितनी है -14, मतलब इन्वर्टेड इमेज बन रही है, यानी ऐसा कुछ रहा होगा। ये आपका कॉन्केव मिरर है और यहाँ से ऐसे रखा है, ये कितना 7, और नीचे की तरफ बना होगा तभी तो माइनस में आया है। ठीक, तो यह 14 2 गुना बना है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, फिर वही चीज़, u तो हमेशा माइनस मिलेंगे, कितना आया -60। आगे बढ़िए, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस, m कितना है बेटा हाफ, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस टू मैग्निफिकेशन। अच्छा चलो, कह रहा कहाँ रखा जाए, तो चलो पहले हम लगा लेते हैं क्या, m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। चलिए m है हाफ, v हमारा पता नहीं लेकिन u पता है -60, तो यहाँ से v कितना आ गया 30। जब v 30 है, u इतना है, तो फोकल लेंथ भी चलो निकाल लेते हैं। कितना आएगा फोकल लेंथ बेटा हमारा 1/v प्लस 1/u। ठीक, फोकल लेंथ कितनी पता नहीं है, लेकिन हाँ v पता है, v कितना है 30 प्लस u कितना है हमारा, बोलो -60, तो कितना आ गया एलसीएम 60, 2 बार ये 1 बार, तो फोकल लेंथ हमारी कितनी निकल के आ रही है 60। ओके, हाँ ठीक, प्लस में निकल के आ गई क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर भी है। चलो अच्छी बात हुई। अब क्या लगा दोगे, फोकल लेंथ निकल आया है। वेयर शुड ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, यू क्वेश्चन मार्क। ठीक, जबकि मैग्निफिकेशन कितना है हमारा 1/3, तो ऐसे भी लग जाएगा, इसको निकालने की ज़रूरत नहीं थी। हाँ, क्या लगा दें, m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, तो m कितना है 1/3। ठीक, अच्छा यहाँ पे v नहीं पता है। हाँ, तो ओके, v पता करने के लिए हम क्या लगाएंगे, देखो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, -v अपॉन यू, तो यहाँ से u बेटा कितना आया यह v कितना आया यहाँ से -u/3। ठीक, हमने v को निकाल लिया u के टर्म में। ठीक है, अब क्या करेंगे, तुमसे क्या पूछा है, वेयर शू ऑब्जेक्ट बी प्लेस, u पूछा है ना u। ठीक, तो चलो लगा लो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मिरर तो वही है, तो चेंज नहीं होगा, तो 1/60 रख दो। 1/v, v का मतलब कितना हो गया -u/3। ठीक, प्लस ये, अब यहाँ से u सॉल्व हो जाएगा, निकाल लेना, आ जाएगा। ठीक, पलट देना, एलसीएम ले लेना, आ जाएगा। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन और है। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर 50 सेंटीमीटर, u कितना है -50। ठीक, कह रहा है वेयर एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, सॉरी u नहीं है, ये f है, f कितना है -50, u तो आपसे पूछा है, कह रहा है 2 टाइम्स मैग्नीफाइड, मतलब आप समझ रहे हैं, अगर h1 हमारा x है तो h2 हमारा कितना है 2x। रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब फिर माइनस ले लीजिए आप। ठीक, आ गया ये, क्या निकालना आपको u। ठीक है, तो क्या लगा देंगे हम यहाँ से, अगर हम ये लगाते हैं -v अपॉन यू इज इक्वल टू h2/h1, तो हमारे पास v नहीं पता है। चलो एक काम कर लेते हैं, फॉर्मूला ये लगा लो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो यहाँ से क्या रिलेशन निकलेगा, देखो v/u इज इक्वल टू h2 है -2x, h1 है x, ये कट गया, और हमको क्या निकालना है, u निकालना है। तो v हमारा यहाँ से u के टर्म में कितना आ जाएगा, माइनस माइनस कट गया, 2u आ गया। ठीक, अब आओ यहाँ निकाल लो, -50
इज इक्वल टू 1/v की जगह पे 2u प्लस u, तो बस -1/, अब मज़ा आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 2u, यहाँ आया 1, यहाँ आया 2, ठीक। तो 2u इज इक्वल टू आया 150, तो u आया -75, समझ रहे हैं। तो u आ गया -75। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। अगर अच्छा लग रहा है तो बच्चों लाइक ज़रूर कर दें, बस आपसे ये रिक्वेस्ट है। थैंक यू बेटा।